पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अवामी तहरीक हरगिज़ नहीं रुकेगी। अदालती फैसले के एहतराम में भूख हड़ताल को फिलहाल रोक देने का ऐलान। हम एक कदम पीछे हटे हैं, ताहम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। समाज की निस्फ आबादी BCs आज भी अपने आईनी हुकूक से महरूम। कामारेड्डी डिक्लेरेशन के फिलपूर मुकम्मल निफाज का पुरजोर मुतालबा। रिजर्वेशन की फराहमी के बगैर मजालिस मुकामी के इंतखाबात नाकाबिल कबूल। मुसलमानों को अलहदा 10% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत वाज़ेह बिल पेश करें। मुत्तहदा तौर पर अवामी तहरीक को आगे बढ़ाने की जरूरत। गांधीयाई उसूलों पर अमल पैराई के जरिए मकसद के हुसूल का अज़्म मुसम्मम के कविता का बयान। तेलंगाना सदर जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने अदालती फैसले का एहतराम करते हुए दरमियान से ही अपनी 72 घंटों की हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। कि कविता ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा, हम फिलहाल भूख हड़ताल को रोक रहे हैं, ताहम पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिबे पर हमारी तहरीक किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। अवामी तहरीक मुख्तलिफ तरीक़ों और अशकाल में बदस्तूर जारी व सारी रहेगी। जब तक पसमानदा तबकात को आईनी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात हासिल नहीं हो जाते, हम हमारी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कविता ने इंकशाफ किया कि जब पुलिस से इस्तफसार किया गया कि आया एहतजाज के लिए इजाज़त ज़रूरी है या नहीं, तो पुलिस ने 8 अगस्त से भूख हड़ताल का मशवरा दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति पाबंदे नज़्म व ज़ब्त हैं। हम कभी भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करते। मैं अदालत का मुकम्मल एहतराम करती हूँ। कविता ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि हम हुकूमत की गलत और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को उजागर कर रही हैं। पसमानदा तबकात के हुकूक के हुसूल के लिए सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि शेर अगर एक कदम पीछे हट जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डर गया है या खौफजदा है, बल्कि वो लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम एक कदम पीछे हटे हैं तो ये बात जहन नशीन रखें कि हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। कविता ने कहा कि अगर मजालिस मुकामी के इंतखाबात पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बगैर मुनक़्क़द किए जाते हैं तो हम जानते हैं कि इन इंतखाबात को रोकने के लिए क्या इक़दामात हमें करने हैं। कविता ने पुख्ता यकीन का इजहार किया कि मुकामी इदारों में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात बहर सूरत हासिल होंगे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एहतजाज पर तनकीद की और कहा कि ये सब कुछ वक्त गुजारी पर मुबनी एहतजाज है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए फिल वाकई संजीदा है तो इसे सदर जमहूरिया से रुजू होना चाहिए। गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। कविता ने इंतबाह दिया कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से महज तशहीर और दिखावे के लिए धरने मुनज़्ज़म किए जाते हैं तो तेलंगाना के BC नौजवान हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि आइंदा का लाहिया अमल तय करने के लिए मशावरत की जाएगी और जल्द ही तहरीक को नई शक्ल दी जाएगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर PC घोष कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार ख्याल करते हुए कविता ने कहा कि इस रिपोर्ट में BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का नाम 35 मरतबा आया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। रिपोर्ट से KCR को कुछ होने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट का मकसद अवामी मसाइल से तवज्जो हटाना है। उन्होंने निशानदही की कि तमाम तामीरात माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर अंजाम दी गई और अगर कमीशन वाकई संजीदा होता तो वो साबिक वजीर कृष्णा रेड्डी से भी सवालात करता। कविता ने कहा कि मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चंद अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, फिल वाकई ये सब अफवाहें हैं। रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने कहा है कि हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि KCR का नाम लेकर कौन क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर कोई सामने आकर बात करता है तो हम जरूर इसका जवाब देंगे। वाज़ेह रहेगी कि कविता ने पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालिबे पर आज सुबह अपनी भूख हड़ताल का आगाज किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना हमने तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए हासिल किया था ताकि हर तबके को इख्तियारात और हुकूक मिले और इनका वक़ार बुलंद हो। लेकिन आज भी पसमानदा तबकात जो समाज की निस्फ आबादी पर मुश्तमिल है वो अपने आईनी हक से महरूम है। तेलंगाना जागृति ने रियासत में BC रिजर्वेशन के लिए कई बरसों से मुसलसल जद्दोजहद की है। जलसे, जुलूस, गाँव गाँव में बेदारी मुहिमात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अवामी तहरीकात के जरिए BC तबकात को मुत्तहद किया गया और असेंबली में BC रिजर्वेशन बिल पेश करवाया गया। हुकूमत से मुसलसल मुतालबा किया गया है कि वो कामारेड्डी डिक्लेरेशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें और पसमानदा तबकात को उनका मुकम्मल हक दिया जाए। तेलंगाना जागृति ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। BC रिजर्वेशन की जद्दोजहद पसमानदा तबकात के वक़ार की लड़ाई है। यह सियासी नहीं बल्कि समाजी और आईनी लड़ाई है।
तेलंगाना में मुकामी इदारों के इंतखाबात उसी वक्त मुनक्कद होने चाहिए जब पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन फराहम किए जाएं। तमिलनाडु में जब तक BC रिजर्वेशन मुकम्मल फराहम नहीं किए गए, वहाँ 9 साल तक मुकामी इदारों के इंतखाबात नहीं करवाए गए। हमें भी इसी जज्बे से लड़ना होगा ताकि 42% रिजर्वेशन का ख्वाब पूरा हो। मुसलमानों को 10% अलहदा रिजर्वेशन देने के लिए हुकूमत को वाज़ेह बिल पेश करना चाहिए। BC और मुस्लिम रिजर्वेशन को अलग अलग रखा जाए ताकि दोनों तबकात को इंसाफ मिले। कांग्रेस ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन में जो वादा किया है उसे पूरी ईमानदारी से नाफिज करें। BJP पर इल्ज़ाम डालकर अपने हाथ झाड़ने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को मुत्तहद होना होगा। किसी भी सियासी जमात के बयान या मदाखलत से मुतासिर हुए बगैर इस तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। रियासती हुकूमत अगर वाकई पसमानदा तबकात की खैर ख्वाह है तो फौरी तौर पर 42% रिजर्वेशन पर अमल दरामद का ऐलान करें। जब तक पसमानदा तबकात को उनका हक नहीं मिलता तब तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर गांधी जी के अदम तशद्दुद के उसूलों पर मुबनी है और इसी राह पर चलकर हम अपनी मकसद को हासिल करेंगे।